हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान चिंपैंजी से इवॉल्व हुए थे या फिशेस से इवॉल्व हुए थे, तो आप में से काफ़ी सारे बोलेंगे कि हम चिंपैंजी से इवॉल्व हुए थे। पर आप गलत हो और मैं ये प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में शुरू से शुरू करते हैं। तो करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले, जब क्रेटेशियस पेलियोजन एक्सटिंक्शन चल रहा था, तब डायनासोर्स खत्म हो रहे हैं और अर्थ भी पूरी तरह से डस्ट से कवर हो चुकी है। तो अब डायनासोर्स भी खत्म हो गए हैं, पर अब अर्थ पर राज करेंगे मैमल्स। और यहाँ से शुरू होता है सेनोजोइक एरा, जो कि 66 मिलियन ईयर्स से आज तक का एरा है। तो जैसे कि हमें पता है कि लाइफ पहले ओशियन से इवॉल्व हुई थी और मेजॉरिटी मैमल्स भी ओशियंस से ही आए थे, तो हम टेक्निकली पहले फिशेस या एक्वाटिक मैमल से इवॉल्व हुए हैं। प्रूव कर दिया ना मैंने। तो अब लैंड मैमल्स और मराइन मैमल्स दोनों साथ में हैं और उनके ब्रीडिंग से कुछ नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। पर इन ऑफस्प्रिंग्स में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों एबिलिटीज थे, जिनसे मैमल्स का फायदा हुआ। मास एक्सटिंक्शन के बाद जो मैमल्स थे, उनके लिए डायनासोर्स की डेड बॉडी खाने की तरह एक्ट करती थी। उसका मतलब है कि मैमल्स डायनासोर्स पर फीड करते थे और मैमल्स के लगभग 62 मिलियन ईयर्स के कंटिन्यूअल एवोल्यूशन के बाद जन्म हुआ ऑस्ट्रालोपिथेकस का। तो जैसे कि हमें पता है कि आज के ह्यूमंस का और चिंपैंजीज का लगभग 98% डीएनए मैच करता है, और इसका फर्स्ट स्टेप था ऑस्ट्रालोपिथेकस, जो कि एक जीनस है। ऑस्ट्रालोपिथेकस ईस्टर्न अफ्रीका में रहते थे और वो लगभग 3.85 मिलियन ईयर्स और 2.95 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे। ऑस्ट्रालोपिथेकस का एक बढ़िया एग्जाम्पल है एक स्पाशियल स्केलेटन लूसी, जिसे डोनाल्ड जोहानसन ने डिस्कवर किया था टंजानिया में, और वो भी 1974 में। तो ऑस्ट्रालोपिथेकस के लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स के कंटिन्यूअल एवोल्यूशन के बाद पता है क्या हुआ? तब जन्म हुआ होमो हैबिलिस का, जिन्हें हैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी अफ्रीका में लगभग 1.9 से 1.5 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे। इन्हें 1959 में लुइस और मेरी लीकी ने डिस्कवर किया था टंजानिया में। उनका नॉर्मल साइज था 4 फीट 3 इंच से लेके 5 फीट 2 इंच, और उनका नॉर्मल वेट 37 केजी से 45 केजी तक था। हाँ, आज के ह्यूमंस के कंपैरिजन में इनका साइज थोड़ा कम है, लेकिन ये बहुत ही फुर्तीले थे। इनके पास फायर का एक्सेस तो नहीं था और ये उस समय के एपेक्स प्रेडेटर भी नहीं थे। तो एक दिन जब एक हेबिलियंस के ग्रुप ने शिकार किया था, तब उस समय के एपेक्स प्रेडेटर्स, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने इन्हें डरा कर भगा दिया। अब इन हेबिलियंस को समझ आ गया था कि शिकार करके कोई भी फायदा नहीं है। तब से इन्होंने स्कैवेंजिंग करना शुरू कर दिया। तो वो पहले हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे ओल्डोवन टूल्स का, जो कि नेचर में नॉर्मली अवेलेबल भी होते हैं। पर एक दिन जब एक हेबिलियन इसी पत्थर को लेके मारने लगा, तब काफ़ी देर के बाद इन्वेंशन हुआ एक्विलियन टूल का, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव थे। उनका शेप भी वेल डिफाइंड था और वो काफ़ी लाइट वेट भी थे। और एक दिन इन अक्यूलियन टूल्स का इस्तेमाल करके हेबिलियंस शिकार पर गए। तब उन्होंने ये पाया कि अक्यूलियन टूल्स ओल्डोवन टूल्स से ज़्यादा इफेक्टिव थे और इन्हें जल्दी से फेंका भी जा सकता था। ऐसे ही एक दिन जब एक हेबिलियन शिकार के बाद एक बोन को लेके मारने लगा, तब उसे बोन मैरो मिला। उसे तो पता नहीं था कि बोन मैरो को क्या करे, तो वो उसे खाने लगा। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बोन मैरो फैट्स और प्रोटीन्स में रिच होता है, इनसे हेबिलियंस का ब्रेन डेवलपमेंट तेज़ी से हुआ। पर उनका स्कल छोटा था, इसलिए ब्रेन को एक्सपांड करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिली। पर इम्प्रूव्ड फूड रिसोर्सेस और हंटिंग रिसोर्सेस के कारण से उनका एवोल्यूशन अच्छे से हुआ, और इसका रिजल्ट था होमो इरेक्टस और होमो एर्गास्टर। इनके बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ह्यूमन एवोल्यूशन का नेक्स्ट वीडियो।